साथियों नमस्कार, मैं सुनील चौहान आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना काल चल रहा है। आप सब अपना काम धंधा छोड़ के अपने अपने गांव में आ गए हैं। गांव में भी आपको काम नहीं मिल रहा है। ये बड़ी विपदा की स्थिति है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है। तो इसलिए साथियों मेरे पास कुछ आपके लिए सुझाव है और कुछ आपके लिए परामर्श हैं। यदि आप इन परामर्श को मानते हैं तो निश्चित रूप से आपका तो आर्थिक लाभ होगा ही होगा, आपके पूरे गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी। साथियों, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। सचिव, सरपंच और सहायक सचिव इनका क्रियान्वयन करते हैं। जॉब कार्डधारी मजदूर इसमें काम करते हैं। मजदूरी सीधे आपके बैंक खाते में आती है और मनरेगा अंतर्गत लगभग 260 प्रकार के काम आप अपनी पंचायत में करा सकते हैं। पूरे कार्यों की सूची मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको पूरे 260 प्रकार के कामों की सूची आपको मिल जाएगी। साथियों, मनरेगा योजना में लोग शिकायत करते हैं कि हमें खुले बाजार में ज़्यादा मजदूरी मिल रही है, 250 रुपये 300 रुपये, तो हम मनरेगा में काम क्यों करें? क्योंकि मनरेगा में तो मजदूरी सिर्फ 193 रुपये मिलती है और वह भी 15 दिन के बाद मिलती है। तो साथियों, मेरा इस संबंध में आपसे एक विशेष अनुरोध है कि देखिए, जो बाहर आप काम करते हैं, किसी शहर में जाके आपने बिल्डिंग बना दी, किसी बड़े आदमी के यहाँ पे आपने काम कर दिया, भले ही आपको 300 रुपये मिले, लेकिन आपको आने जाने में भी खर्च लगता है। जहाँ आप बाहर रहेंगे वहाँ का भी आपको खर्च लगेगा। लेकिन गांव में ही आपको काम मिल रहा है, भले ही वो 193 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो पूरे के पूरे पैसे आपके बचने वाले हैं। साथियों, एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि बाहर आपने जो बिल्डिंग बनाई है, शहर में जाके उस बिल्डिंग का आप कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। मजदूरी दे दी, बिल्डिंग बन गई, आपका और ठेकेदार का काम खत्म। अब आप बिल्डिंग में घुस भी नहीं पाओगे। लेकिन गांव में जब कोई काम चलता है और उस काम में आप मजदूरी करते हो और वो जो काम जब पूरा हो जाता है और जो संपत्ति का निर्माण होता है, चाहे संपत्ति सड़क की हो, चाहे कोई भवन की हो, आंगनबाड़ी कार्य हो, पंचायत भवन हो, स्कूल हो, वृक्षारोपण हो, नाडेप हो, कुआं हो, तालाब हो, कोई भी काम होता है, तो उसका लाभ आपको वर्तमान में तथा आने वाले कई सालों तक उसका लाभ आपको मिलता है। ये इसमें दूसरा फायदा है। और तीसरा फायदा इसमें यह है कि जब आप बाहर कोई काम करते हो तो आपको नगद पैसा मिलते हैं, चाहे वो हफ्ते के मिले, चाहे वो आपको 15 दिन के मिले, या फिर आपको वो रोज के मिले। वो पैसे खर्च हो जाते हैं। छोटे-छोटे खर्चे बहुत सारे लगे रहते हैं, वो खर्चे खर्च हो जाते हैं। लेकिन मनरेगा में जब हम काम करते हैं तो इसमें पैसा 15 दिन के बाद में 15 दिन की मजदूरी, 7 दिन की मजदूरी एक बार में भेजी जाती है और वो आपके बैंक खाते में आती है। तो इससे हम अपने पैसे की बचत भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे साल मनरेगा में काम करो, और आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 100 दिवस की अधिकतम मजदूरी फिक्स कर रखी है। आप एक जॉब कार्ड पे एक परिवार 100 दिन ही काम कर सकता है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जब अपना ये कोविड का सीजन ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा, महामारी समाप्त हो जाएगी या इसका प्रभाव कम हो जाएगा, तब आप बाहर जाकर भी काम कर सकते हो। लेकिन अभी आप गांव में हो तो आप गांव में मनरेगा योजना में आप काम करिए। इससे एक तरफ आपके गांव में परिसंपत्तियों का सृजन होगा, आपके गांव का विकास होगा, दूसरी तरफ आपका खुद का भी आर्थिक लाभ होगा। अभी आप खाली बैठे हैं, अभी ये कोई काम नहीं है, तो जो दिन हमारा आज का बीत गया वह दिन लौट के नहीं आना है। आज के दिन की तो हमारी मजदूरी चली गई ना। आप अपनी पंचायत में जाइए, यदि आपका जॉब कार्ड नहीं बना है तो आप अपना आधार कार्ड
और बैंक की पासबुक लेके अपने सरपंच, अपने सचिव और सहायक सचिव के पास जाइए, उनसे कहिए कि आप हमारा जॉब कार्ड बनाइए और हम अपने गांव के विकास के लिए मजदूरी काम करना चाहते हैं। साथियों, एक गांव में यदि 1000 वोटर हैं और उनमें से 18 से 45 साल वाले 500 लोग भी हैं और वो सब लोग मिलके यदि 30-30 दिन काम कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि 15,000 मैंडेज बन रहे हैं, करोड़ों रुपए के काम हो सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो मनरेगा से ना हो सके। 260 प्रकार के काम हैं। लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखिए, पढ़िए, समझिए। जब आप गांव के 100 लोग मिलकर भी अगर काम की मांग करेंगे तो सरपंच को 10 प्रकार के काम खोलने पड़ेंगे, 10 प्रकार के काम कराने पड़ेंगे। और मनरेगा में काम कराने की कोई लिमिट नहीं है। आपके गांव में आप चाहो तो 1 करोड़ का काम करा सकते हो सब लोग, और यदि आप कोई काम ही नहीं कराओगे तो 1 रुपए का काम भी नहीं होगा। गांव की विकास की जिम्मेदारी जितनी सरपंच, सचिव और सहायक सचिव की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं जानता हूं आप लोग अपने गांव में मजदूरी का काम नहीं करना चाहते। बाहर हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अपने गांव में हम नहीं करना चाहते। हमें इस विचारधारा को छोड़ना होगा। अब हमें समझना होगा 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज ठेकेदार, सरपंच सब यही बोलते हैं कि साहब काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। श्रम से बड़ा कोई साधन नहीं है विकास का, और गांव का विकास होगा तभी आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। और जो हमारे महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम राज्य, स्वराज्य और राम राज्य, तभी वो पूरा हो पाएगा। मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूं, शर्म छोड़िए, शर्म त्यागिए। आप लोग अपने गांव में मजदूरी करिए। सरपंच, सचिव और सहायक सचिव वो तो उतावले बैठे हैं कि कोई आए हमसे काम की मांग करे। उनके पास शासन ने जबरदस्ती उनसे बोल रखा है कि तुम लोग किसी को भी काम के लिए मना नहीं करोगे। वो लोग बहुत परेशान हैं। अपने गांव के विषय में, अपने गांव के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर अपील करता हूं कि आप मनरेगा में मजदूरी करिए। इससे आपका भी आर्थिक लाभ होगा, आपके गांव का विकास भी होगा। और आप बाहर जाते हो तो कितने प्रकार की रिस्क रहती है। आपके बिना आपका घर कौन देखता है, कौन संभालता है। आज आप गांव में हो, बढ़िया 100 दिन का परिवार को अपने काम लीजिए, 19,200 रुपये मिलेंगे। ये आपकी बचत खाते में जमा होंगे। बाहर जो काम करोगे उस पैसे को आप खर्च करिए, ये पैसे को आप बचाइए, बचा के रखिए। हर साल यदि आप लगभग 20,000 रुपये की बचत करते हैं तो 5 साल के बाद में आपके पास में 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति हो जाएगी। इस पैसे को बचाइए और बढ़िया इन्वेस्ट करिए कहीं। इससे पैसा बढ़ेगा आपका, आपकी गरीबी दूर होगी। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने जीवन भर नौकरी की, जिन्होंने जीवन भर काम किया, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं बचा पाए, और वही लोग 500 रुपए की पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्यों हमने 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाए जीवन में? आज वो मौका आपको मनरेगा योजना से मिल रहा है। आप मनरेगा योजना में आप काम करिए। और मनरेगा योजना में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मट्टी खोदने भर का काम है, मट्टी खोदने का भी काम है, ये बात सही है। लेकिन आप ही के गांव के सरपंच हैं, आप ही के गांव के सचिव हैं, वो आपकी क्षमताओं को जानते हैं और आपकी क्षमता के अनुसार ही वो आपको काम देंगे। कोई 65 साल का बुजुर्ग है तो उसको मट्टी खोदने का काम नहीं दे सकते, उसको पानी पिलाने का काम दे सकते हैं, उसको हल्के फुल्के काम दे सकते हैं जिससे उसकी रोजी रोटी चल सके। वृक्षारोपण में पानी देने का काम दे सकते हैं, तराई वाला काम दे सकते हैं। सब प्रकार के काम हैं। आप लोग एक बार अपना मानसिक स्थिति बदलिए।
मानसिक रूप से आप तैयार होइए और मनरेगा योजना में आप काम करिए। इसी निवेदन के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपसे पुनः अपील करता हूं कि देश हित में, ग्राम हित में और स्वहित में प्लीज मनरेगा का कार्य करिए। मैं जानता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग श्रम करना पसंद नहीं करते, मजदूरी करना पसंद नहीं करते, और जो मजदूरी करना चाहते हैं, जिन्हें मजदूरी की ज़रूरत है, उन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो ये वीडियो देख नहीं सकते। लेकिन आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपके गांव के मजदूर हैं, जो युवा लोग हैं, जो इस गली उस गली खाक छान रहे हैं, रोड नाप रहे हैं, उनको समझाइए, उनको बतलाइए, उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको बताइए कि उनकी श्रम शक्ति के बारे में उनको जगाइए। अगर गांव का एक एक युवा 30-30 दिन ही काम कर ले पंचायत में, तो पूरे पंचायत की तस्वीर बदल सकती है। और ध्यान रखना, यदि गांव का विकास नहीं होगा तो आप लोगों को ये कभी कहने का हक नहीं रहेगा कि इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। इस गांव का कुछ हो सकता है। कब? जब आप चाहोगे। कुछ समय जब बीत जाएगा तब आप ये मत कहिएगा कि यार इस गांव का कुछ नहीं हुआ, गांव नहीं बदला, न गांव का कोई विकास हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप तैयार नहीं थे। सरकार पूरी तरह तैयार है। 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट रखा हुआ मनरेगा योजना के लिए, और आप चाहो तो अपनी पंचायत में 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए तक का काम करा सकते हो, और कोई लिमिट नहीं है काम कराने की। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। और यदि आप आज मजदूरी करने के लिए आप तैयार नहीं हो, आपके गांव के मजदूर अपने पंचायत में काम करने को तैयार नहीं है, आपका युवा वर्ग मजदूरी करने को तैयार नहीं है, तो कोई हक नहीं बनता आपको अपनी पंचायत के सरपंच, सचिव और सहायक सचिव को दोष देने का। कोई हक नहीं बनता आपको अपने जनप्रतिनिधियों को, सरकार को कोसने का। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे, काम शुरू ही नहीं होगा। तो आज संकल्प लीजिए कि कम से कम आप 30 दिन अपने गांव में मनरेगा में मजदूरी का काम करेंगे, और ये काम सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए नहीं है। आप ये मान लो कि हमने श्रमदान कर दिया, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने ग्राम के लिए आप संकल्पित रहेंगे। धन्यवाद।